ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये यूज होगा बार बार हर जगह। ठीक है। हम्म। ठीक है, यूज होगा हर जगह। ओके। तो देखो, पिंग देखेंगे हम, ठीक है, आर एंड पिंग ही देखेंगे। ठीक है, एक है, अच्छा फुल फॉर्म बता देता हूँ, रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और ये है सेकंड टॉपिक, दोनों अलग अलग हैं। पिंग की फुल फॉर्म क्या होती है? पैकेट इंटरनेट ग्रुपर, ठीक है। तो भाई ये है, थोड़ा फुल फॉर्म भी देख लेना एक बार कि फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, ताकि पता रहे। तो देखो, अभी मेरे पास ये दो मशीनें हैं, ए और बी। ठीक है, ये दो कंप्यूटर है मेरे पास। ठीक है, ए की आईपी कितनी है? ये यहाँ पे होगा 10.1.1.2। भाई फिजिकल कनेक्टिविटी कैसी है? वायर से कनेक्टेड है। आप, मैं समझता कि दो ये पीसी है आपके, फिर दो लैपटॉप है, ए एंड बी, और लैन केबल से कनेक्टेड है। तो ये वो केबल है, फिजिकल कनेक्टिविटी ऐसी है कुछ अपनी। ठीक है जी। और लॉजिकल कनेक्टिविटी क्या है? ये एक की आईपी कितनी है? 10.1.1, और ये किससे कनेक्टेड है? 10.1.1.2 से कनेक्टेड है। फिजिकल में तो आपको ये आईपी दिखाई नहीं देगी, सिर्फ यही दिखाई देगा, वायर, मीडिया दिखाई देगा। ठीक है। तो अच्छा, पहले ही बताओ मेरे को कि फिजिकल कनेक्टिविटी तो मीडिया से होगी, ठीक है, लॉजिकल कहाँ से होगी? इनकी कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हो, ठीक है, ये अब भाई कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हो ना अपने, कनेक्टेड, ठीक है। ये आपसे कहते हैं कि कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी है, ए बी से कनेक्टेड है या नहीं है? भाई अब दो नेटवर्किंग, अगर नेटवर्क बनाओगे तो कनेक्टिविटी तो चेक करनी पड़ेगी आपको सबसे पहले। अगर आप अपने घर पे भी दो लैपटॉप को कनेक्ट करते हो तो कैसे चेक करोगे, वेरीफाई कैसे करोगे? ठीक है, तो कैसे पिंग चेक करके। करोगे? हाँ बिल्कुल सही, पिंग करके। ठीक है। एक तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की आईपी पिंग कर लेंगे। यू वांट टू चेक, क्या चेक करना आपको? कनेक्टिविटी बिटवीन टू पोस्ट। ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या ऑप्शन है होता है? क्या पिंग करते, आपने अभी बताया कि क्या करते हैं, पिंग करते हैं। बिल्कुल सही, पिंग करते हैं। तो पिंग के फंक्शन क्या है? ये यूज किया होता है कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। ये एक टूल है या फिर एक यूटिलिटी टूल है। ठीक है, ये टूल है एक या फिर यूटिलिटी है कि चेक करता है, क्या चेक करता है भाई? कनेक्टिविटी चेक करता है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, चेक, आपको शेयर कर दूंगा, चेक कनेक्टिविटी बिटवीन, किसके बीच में करता है? नेटवर्क। यहाँ तो दो पीसी लगे हुए हैं, फिर दो कंप्यूटर लगे हुए हैं, ये राउटर टू राउटर भी कर सकता है, राउटर टू स्विच भी कर सकता है, ठीक है, स्विच टू कंप्यूटर भी कर सकता है। तो नेटवर्क, दो जो भी नेटवर्क डिवाइस होंगे उनके बीच में कनेक्टिविटी चेक कर सकता है। ठीक है, क्या करेगा? पिंग करेगा, कनेक्टिविटी चेक। ठीक है, सेकंड क्या है, कौन सी लेयर पे वर्क करता है? इट, एक बार पूछ भी लिया था भाई, पिंग कौन सी लेयर पे वर्क करता है? लेयर 3 पे वर्क करता है। लेयर 3 पर वर्क। और ये मतलब कनेक्टिविटी चेक कैसे करता है भाई? ऑटोमेटिक चेक कैसे करता है? क्या यूज करता है? एक प्रोटोकॉल यूज करता है ये। ठीक है, कौन सा? आईसीएमपी प्रोटोकॉल। ठीक है, क्यों क्यों यूज करता है? टू चेक द कनेक्टिविटी। ठीक है, इसकी हेल्प लेता है आईसीएमपी की। ठीक है, अब देखो ये कंप्यूटर है ना, अभी करेगा कैसे? जैसे मैं दिखा देता हूँ, मेरा ये है लैपटॉप, तो मैं इसकी कमांड प्रॉम्प्ट पे गया और मैं पिंग करता हूँ किसी को भी, 10.1.1 को। ठीक है, ये देखो ऐसे होता है। ठीक है, अभी क्या है, ये क्या आ रहा है भाई? रिक्वेस्ट टाइम आउट, इसका मतलब है कि कनेक्टिविटी नहीं है, या देयर इज नो कनेक्टिविटी
टू दिस आईपी। ठीक है, मैं इसको भी कॉपी कर लूँ। चल हो गया कॉपी। ठीक है, तो कमांड क्या है, जैसे मान लिखा होता है सी और ये पिंग। तो क्या आ रहा था भाई, आरटीओ आ रहे थे, रिक्वेस्ट टाइम आउट। 4 बार आ रहे होंगे ना, देखना 4 टाइम्स आ रहे हैं। 4 टाइम्स आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट, 4 टाइम्स आते हैं। सेंड 4 ही भेजेगा, 4 बार इसने अपनी कनेक्टिविटी चेक की। ठीक है, इसको क्या मिला, आरटीओ। ठीक है, आरटीओ का मतलब क्या, रिक्वेस्ट टाइम है, मतलब क्या है, देयर इज नो कनेक्टिविटी। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दैट इज देयर इज नो कनेक्टिविटी। भाई इस आईपी के साथ मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, अब देखो मतलब ये हो क्या रहा है, प्रोसेस है क्या है। ठीक है, देखो इसने किया, पिंग किया किसने, ए ने। ठीक है, इसने क्या किया, रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट मैसेज डाला इसने, और उसने क्या किया, बी ने उसका क्या कर दिया, रिप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे था ना, ए और बी। ठीक है, तो ए से क्या गया था भाई, एक कौन सा मैसेज गया था, ये कौन सा मैसेज है, रिक्वेस्ट मैसेज। रिक्वेस्ट ही तो की इसने पिंग के लिए। ठीक है, जैसे पिंग करोगे तो ए से क्या जाएगी, रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, और बी से क्या मिल रहा है भाई आपको, रिप्लाई मिल रहा है। ये क्या है, रिप्लाई, रिप्लाई फ्रॉम बी। ठीक है, ऐसी तो है भाई, यहाँ से आप रिक्वेस्ट करो, उधर से रिप्लाई मिल रहा है आपको। ठीक है, और रिप्लाई में क्या है आपका, आरटीओ आ गया। ठीक है, अगर रिप्लाई आ भी गया, ठीक है, सपोज करते देखना है तो रिप्लाई भी आएगा कुछ। मैं कम करता हूँ, रुको आपको दिखाता हूँ कि रिप्लाई कैसा आता है। अभी तो ये आरटीओ आ रहे हैं, आरटीओ की जगह एक रिप्लाई भी आएगा। रिप्लाई दिखाता हूँ मैं खुद की आईपी पिंग कर लेता हूँ तो रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, google.com को पिंग कर लीजिए तब भी रिप्लाई आ जाएगा। हाँ ये भी सही है, चलो ठीक है। ये देखो, ये रिप्लाई आएगा। अच्छा ये आपने देख, हाँ ओपन देखा भी करने से होगा। ठीक है, तो रिप्लाई ऐसा दिखता है आपको। तो देखो ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, मतलब अभी पिंग किया ना मैंने, तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज किया इसने। अब तो आईसीएमपी कैसे वर्क करेगा बिहाइंड द सीन, ठीक है, वो हम देखेंगे। ठीक है, आईसीएमपी के बारे में देखेंगे। आईसीएमपी देखने में कौन सी लेयर पे वर्क करता है, लेयर 3 पे वर्क करता है। ठीक है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल किस पे वर्क कर रहा है, लेयर 3 पे, लेयर 3। और देखो आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज होगा, तो आईसीएमपी कुछ ना कुछ वर्क करेगा। ऐसा भाई प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल अपना कुछ वर्क तो करेगा। ठीक है, वो पिंग कर रहा है, तो पिंग किसकी हेल्प से कर रहा है भाई, मुझे बताओ, आईसीएमपी की हेल्प से। तो आईसीएमपी को उसने बोला भाई मुझे तेरी हेल्प चाहिए, तो आईसीएमपी उसमें कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है, आईसीएमपी कुछ ना कुछ तो करेगा। ब्रैकेट में क्या है, L3, लेयर 3 पे वर्क कर रहा है। ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, एक इको रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, और उसका टाइप क्या होगा, 0।
कोड है, ठीक है। राउटर कैसे समझेगा भाई रिक्वेस्ट रिप्लाई है, तो कुछ कोडिंग यूज करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट का नाम रखा गया है टाइप 0, रिप्लाई होगा तो टाइप 1 आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, टाइप 0 अगर मैसेज है ICMP में तो इसका क्या मतलब है, एक रिक्वेस्ट मैसेज है, ठीक है। तो ये जनरेट किसने किया है, एक रिक्वेस्ट कौन जनरेट कर रहा है भैया, रिक्वेस्ट। सबसे पहले जो रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट जनरेट कौन कर रहा है भाई, ICMP। ये किसको हैंड ओवर करेगा भाई, ये प्रोटोकॉल है, किसी ना किसी को हैंड ओवर करेगा, हैंड ओवर टू भाई लेयर 3 पे सारा काम कौन करता है आपका, IP, ठीक है। ये तो OSI में पढ़ा होगा आपने, बताया था मैंने, ठीक है। तो IP प्रोटोकॉल का वर्क क्या होता है भाई, मेरे को बता दो कोई। IP डेस्टिनेशन IP अटैच करना होता नहीं होता, ठीक है। तो ICMP का ये रिक्वेस्ट मैसेज आया, ये इसने यहाँ पे ऐड कर दिया, और प्लस में क्या करेगा ये, IPv4 हेडर लगा रहा है, ठीक है। IP प्रोटोकॉल का वर्क यही तो है, IPv4 हेडर अटैच करना, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे कि लिख देता हूँ IPv4 हेडर में कुछ मेन फील्ड होती है, मैं उनको लिख देता हूँ, ठीक है। लाइक सोर्स IP अटैच होगी, सोर्स IP क्या होगी, 10.1 होगी, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या होगी, 10.2 हो गई, और एक प्रोटोकॉल नंबर भी लगता था, आपको पता है ना, प्रोटोकॉल नंबर भी लगेगा एक, ठीक है। प्रोटोकॉल नंबर भाई, ये प्रोटोकॉल नंबर क्या बताता है कि ये जो मैसेज है, इको रिक्वेस्ट मैसेज है, ये किसने दिया है, प्रोटोकॉल को हैंड ओवर किसने दिया है, ये दिया है किसने, ICMP ने। IP प्रोटोकॉल को ICMP ने दिया है ना, प्रोटोकॉल को जो ये रिक्वेस्ट है, ये दी आई कहाँ से, ICMP से। तो ये अपना पास रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो रखेगा ना, कि अगर आपके पास कोई पैसे आते हैं तो अपने पास रिकॉर्ड रखते हो ना, कि मेरे पास फोन पे किए हैं किसने, शाम ने मेरे को पास फोन पे किए हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड रखते हो ना कहीं ना कहीं, तो ऐसे ही ये भी रिकॉर्ड रखेगा भाई, इसके पास कुछ डेटा आया है, ठीक है। किसने दिया, ICMP ने। तो उसका प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है, 1। ICMP का प्रोटोकॉल नंबर 1 होता है, जैसे मैंने TCP का आपको बताया था, होता है TCP का 6 होता है, UDP का 17 होता है कल, ठीक है। और साथ में एक वैल्यू भी ऐड कर देगा, कौन सी, TTL भी पार्ट होता है इसका IPv4 हेडर का, ये हम पढ़ेंगे IPv4 हेडर भी, ठीक है। TTL के बारे में आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारे टॉपिक होते जाएंगे। बाकी के लिए TTL की वैल्यू कितनी होती है भाई, 128 इधर, ठीक है। मैं TTL की वैल्यू अब डिपेंड करता है, जो TTL की वैल्यू है ना, किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे विंडो है, उधर कितनी होती है, 128, ठीक है। आपका लिनक्स है, ठीक है, उधर कितनी होती है बाय डिफॉल्ट, 64, ठीक है। फिर एप्पल का मैक है तो कितनी होती है, 64, और सिस्को iOS है, ठीक है, उधर कितनी होती है, 255, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका क्या है, ठीक है। ऊपर अभी क्या हमारे पास दो सिस्टम है, तो विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चल, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ठीक है। तो कितना है भाई, 128, ठीक है। मैं इसको ना ऐसे भी लिख दूं यहाँ पे, आपकी और समझ में आ जाएगा, ऐसे पता भी रहेगा क्या है, ठीक है। ये क्या होगी, सोर्स IP प्लस में D से डेस्टिनेशन IP, प्लस में एक प्रोटोकॉल नंबर है, प्लस में TTL वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे इसको देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी IP प्रोटोकॉल का वर्क पूरा हो गया ना। उसने ये क्या बन गया, अपना एड्रेस अटैच कर दो, और ये क्या बन गया भाई, ये क्या बन गया, पैकेट, ठीक है। ये क्या बन गया, पैकेट बन गया। ये किसको हैंड ओवर करेगा, IP प्रोटोकॉल, हैंड ओवर टू किसको, अरपा को, जो कि लेयर 3 से लेयर 2 पे जाएगा ना, लेयर 2 पे वर्क करता है, ठीक है। अरपा के पास आ गया, अब अरपा क्या करता है आपको पता है, उसमें एक ईथरनेट हेडर अटैच करता है, अरपा विल एड ईथरनेट, ठीक है। ईथरनेट हेडर में क्या होगा, वो सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक क्या है, ठीक है। अब ये आ गया भाई, ठीक है। इसको मैं पैकेट बोल दूं यार, इतना बड़ा ना लिख के, मैं पैकेट बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। पैकेट आया है इसके पास, ठीक है। पैकेट में क्या अटैच कर रहा है, सोर्स मैक करेगा,
डेस्टिनेशन मैक करेगा, टाइप फील्ड, ठीक है, जैसे वहाँ प्रोटोकॉल नंबर था ना, यहाँ पे टाइप फील्ड, ठीक है, पैकेट आ गया भाई, ठीक है। सोर्स मैक क्या है मुझे बताओ भाई, सोर्स मैक क्या है, ए का मैक, ए को खुद को तो अपना मैक पता ही होगा, 0 A मान लेते हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन मैक क्या है भाई, ये देखो, ये मैं यहाँ ही कर देता हूँ और बी क्या का देखो, मैं ठीक है। ये क्या है, इसकी IP है 10.1, इसका मैक एड्रेस है OA, ऐसे ही 10.1.1.2, और इसका मैक एड्रेस कितना है, ओ, ठीक है। यहाँ देखना भाई, ए अभी रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, ए को अपना मैक तो पता ही है, ठीक है, ए को अपना मैक तो पता है, ठीक है, पता है ना, अपना मैक तो पता है, पता ही नहीं पता। ये मैक लेता कहाँ से भाई, देखो जब ये सिस्टम में ये IP वगैरह डलती है ना इसकी, तो ये अपने अंदर ना एक आर टेबल बना लेता है, ठीक है, एक आर क्या बना लेता है, आर टेबल बना लेता है, आर टेबल, आर टेबल के अंदर क्या होगा, 10.1 IP है, उसका मैक क्या है, ए और कौन सा पोर्ट नंबर है, ठीक है, ये सब एंट्री होती है, ठीक है। ऐसे ही ये भी एक अपनी आर टेबल बना लेगा 10.1.1.2, और वो भी उसका मैक एड्रेस है। अब भाई इसको सोर्स मैक क्या है मुझे बताओ, OA, ठीक है। डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, इसको नहीं ओ पता, बी। इसको नहीं पता, ए को भी पता नहीं है ना डेस्टिनेशन मैक, सिर्फ IP पता है, ठीक है। डेस्टिनेशन मैक तो उसको पता ही नहीं, इसकी टेबल में है ही नहीं, ऐसे बाय डिफॉल्ट एंट्री नहीं आती जब तक कम्युनिकेशन ना हो, अभी सिर्फ उसको आपको क्या IP पता है, ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिविटी पता है, मैक नहीं पता आपको, जो ए की जो आर्क प्रोटोकॉल है या फिर आर्क टेबल है, बी का मैक नहीं पता, ठीक है, ऐसे सबको थोड़ा मैक पता होता है हर किसी का, ठीक है। तो भाई इसको डेस्टिनेशन मैक तो पता नहीं है, ठीक है। प्लस में टाइप फील्ड, टाइप फील्ड क्या है भाई, ये हैंडओवर किसने किया, IP प्रोटोकॉल ने, ठीक है, IP प्रोटोकॉल ने हैंडओवर किया है ना ये। तो IP प्रोटोकॉल की मैंने बताई थी क्या होती है, 0, ये याद कर लेना, ये उसकी टाइप होती है X, ये थी ना 0800, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये समझ जाएगा अरपा कि भाई हैंडओवर कहाँ से आया है मेरे पास, ने दिया है, वो तो लिखना पड़ेगा कि हैंडओवर कहाँ से आया डेटा। भाई इसको हम फ्रेम नहीं बोलेंगे, ये फ्रेम नहीं है, मैंने बताया था ना कि L2 पे फ्रेम बनते हैं, ठीक है, जब सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक कंप्लीट हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो फ्रेम बोलते हैं उसको, L3 पे, लेयर 3 पे पैकेट बनता है, उसके बाद फ्रेम बनते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेम नहीं है, फ्रेम क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, डेस्टिनेशन मैक, ठीक है। तो भाई ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये होल्ड पे चला जाएगा, ठीक है। अल्फा क्या करेगा इसको, अल्फा विल होल्ड दिस प्रोसेस, उसे डेस्टिनेशन बैक नहीं पता, ये बंद कर देगा, अभी कुछ नहीं होगा भाई, होल्ड कर देगा, ठीक है। कुछ चीज़ मिस है इसमें, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने दें, जैसे आप कुछ काम करते हो ना, अगर कुछ उसमें डेटा मिस है तो उसको होल्ड कर देते हो, भाई पहले मैं वो लेके आ रहा हूँ, उसके बाद मैं करूँगा ये काम, ठीक है। जैसे आप ये में ऐड करते हो ना पैसे, किसी को पे करते हो, ठीक है, वहाँ एडिशन में पैसे तो है नहीं, ठीक है। पहले तो आप क्या करते हो, पहले कई बार तो पहले अकाउंट से ऐड करते हो, अकाउंट में से ऐड करते हो, बाद में उसको पे करते हो, होल्ड होल्ड कर देते हो, उसको बोलते हो ना कि थोड़ी देर के लिए रुक जा, मैं ऐड कर रहा हूँ, कुछ डिटेल पेमेंट होगी नहीं वरना। तो ऐसे ही वहाँ भी आपकी कुछ बैलेंस मिस था, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कुछ मिस है, ठीक है, यहाँ भी मिस है ना कुछ डेसिमल में, तो आपको बोलना पड़ेगा, फिर आपा बोल देगा भाई होल्ड कर दे, अभी मैं नहीं भेज सकता, कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन लेके आना थे डेस्टिनेशन मैक, ठीक है। तो डेस्टिनेशन मैक कौन लेके आएगा भाई, ये काम किसका होता है, आर्प का, ठीक है। होगा क्या, ये जो मैसेज है ना, आर्प क्या करेगा, इसको होल्ड करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा किसको,
आर्प प्रोटोकॉल को। किस लिए देगा आर्प प्रोटोकॉल को? आर्प प्रोटोकॉल किस लिए देगा? ताकि सामने वाले से वो क्या लेके आ सके, मैक लेके आ सके। ठीक है, अच्छा ये तो छोड़ो, चलो ये तो अच्छा ये देखो, ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पे मैं मैनुअली एंट्री ऐड कर दूं 10.1.2.1, है ना भाई? इसके पास मैक नहीं है, लेकिन आपको तो पता है ना मैक क्या है। ठीक है, ये नहीं जानता, कंप्यूटर ए नहीं जानता, आप तो जानते हो, एडमिन तो जानता है भाई सारा नेटवर्क को, लॉगिन करेगा फटाफट डाल देगा, कोई इशू नहीं है, कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी आर्प टेबल में एंट्री आ जाएगी, एंट्री आ जाएगी। ये क्या कहते हैं, आर्पा कहाँ से दिखता है? ये आर्प टेबल में से दिखता है मैक को। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से देख लिया इसने फिर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी इसमें, अगर आपके पास 100 कंप्यूटर है, फिर लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में कंप्यूटर्स हैं, तो प्रॉब्लम आएगी, आप कितनी एंट्री मैनुअल डालोगे। ठीक है, तो आप ये चाहते हो कि ये काम ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कौन करता है? आर्प प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अर्पा क्या करेगा इसके लिए, किसको हैंड ओवर करेगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा आर्प को कि भाई इसका मैक लेके आ। ठीक है, टू फाइंड द डेस्टिनेशन मैक। ठीक है, डेस्टिनेशन मैक मुझे नहीं पता, और ये प्रोसेस में होल्ड पे डाल लगा है, मुझे मैक चाहिए फटाफट, ताकि मैं ये फ्रेम बना के भेज सकूँ। मेरा आईसीएमपी का पैकेट जा रहा है, कुछ रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, आर्प के पास आ गया। ठीक है, आर्प कौन सी लेयर पे वर्क करता है भाई? वर्क एट लेयर 2 पे ही, लेयर 2 पे वर्क करता है। ठीक है, अब आर्प अपना एक मैसेज जनरेट करेगा। ठीक है, आर्प अपना मैसेज जनरेट करेगा। आर्प क्या करेगा, अपना एक हेडर अटैच करेगा, उसमें क्या होगा, सोर्स आईपी होगी, डेस्टिनेशन आईपी होगी। ठीक है, सोर्स मैक होगा, डेस्टिनेशन मैक होगा। ठीक है, प्लस में एक ऑप कोड भी होगा। ठीक है, सोर्स आईपी क्या है भाई, 10.1, डेस्टिनेशन क्या है, 10.1.1 है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। सोर्स मैक क्या है, ओ ए। डेस्टिनेशन मैक क्या है, नहीं पता। नहीं पता का मतलब क्या है, 0 0। ठीक है, ऑप कोड मतलब एक रिक्वेस्ट मैसेज है, आर्प रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 से पता लगेगा यहाँ पे आर्प रिक्वेस्ट है। ये किसको हैंड ओवर करेगा भाई, ये भी किसी ना किसी को हैंड ओवर करेगा। हैंड ओवर ये करेगा, वापस अरपा को ही हैंड ओवर कर देगा भाई, क्या, क्योंकि भेजेगा तो अरपा ही यार। ठीक है, जब भी L1 के पास आएगा तो अरपा ही भेजेगा। ठीक है, अब अरपा के पास आ गया दोबारा, अरपा क्या करेगा, ठीक है, ये मेरे पास आर्प रिक्वेस्ट आई है, मैं यहाँ पे आर्प रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, आर्प ने कोई रिक्वेस्ट करी है, और ये अरपा ये क्या करेगा, अरपा अपना इथरनेट हेडर अटैच करेगा इसमें, इथरनेट हेडर। उसमें क्या होगा, ये आर्प रिक्वेस्ट तो जाएगी जाएगी। ठीक है, मैं इथरनेट हेडर यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या होगा, इथरनेट हेडर में क्या होगा भाई, आपको पता है सोर्स आईपी क्या होगी, 10.1, डेस्टिनेशन आईपी होगी 10.2। ठीक है, और सोर्स में क्या होगा, ओ ए। डेस्टिनेशन में क्या होगा इधर, एफ एफ ब्रॉडकास्ट होगी। भाई जब भी अरपा कोई ये हेडर अटैच करेगा, किसके लिए, आर्प रिक्वेस्ट के लिए, तो उसमें डेस्टिनेशन मैक हमेशा ब्रॉडकास्ट लगेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है, अरपा को नहीं पता था, तो उसने आर्प को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। आर्प ने क्या किया, वहाँ पे डेस्टिनेशन मैक 0 0 लगा के दिया, क्योंकि उसको भी नहीं पता है, वो फाइंड आउट करने जा रहा है। तो अरपा ने क्या किया, नहीं पता तो सबको भेज दे। ठीक है, वो ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, और प्लस में, ठीक, ब्रॉडकास्ट करेगा, और प्लस में एक और फील्ड लगाएगा भाई, ये मैसेज आया कहाँ से, वो टाइप फील्ड। ठीक है, टाइप फील्ड में इसकी, ये कहाँ से है भाई, आर्प से आया ना ये मैसेज, तो आर्प की क्या होती है, 0x0806।
ठीक है, टाइप फील्ड है, इसे पता लगेगा ऐसे, ये आर्प का मैसेज है। ठीक है, अब ये मैसेज कहाँ जाएगा भाई, हैंड ओवर टू, कहाँ पे जाएगा, L1 पे, या फिर लैन कार्ड पे जाएगा आपके। ठीक है, ये फ्रेम चला गया लैन कार्ड पे। अब लैन कार्ड क्या करता है आपको पता ही है, 0 1 की फॉर्म में देता है। ठीक है, और वायर पे प्लेस कर देता है। ठीक है, तो वायर पे प्लेस करके कहाँ पहुंचा, ये बी के पास पहुंच के 0 1 0 1 की फॉर्म में, 0 1 0 1 की फॉर्म में यहाँ पहुंचा। यहाँ पे लैन कार्ड ने रिसीव किया, लैन कार्ड क्या करेगा, 0 1 के कन्वर्ट कर देगा किसमें, फ्रेम में। ठीक है, उसके पास ये वाला फ्रेम आ गया बी। ठीक है, यही तो था। ठीक है, ठीक है, उसने देखा कि ये किसके लिए, 0806 के लिए। ये देखेगा, ये सबसे पहले क्या देखेगा, वो देखा किसके लिए भाई, डबल एफ, यानी कि सबके लिए, एक्सेप्ट कर लो इसको। ठीक है, एक्सेप्ट करके हटा दो इसको। ठीक है, और ये किसको हैंड ओवर करेगा, 0 क्रॉस ये 0x0806, ये कौन है भैया, आर्प है। आर्प को हैंड ओवर कर दो इसे, ये अपना ये हेडर हट जाएगा इसका। ठीक है, ये भी हट जाएगा भाई। ठीक है, देखने के बाद मैं यहाँ से रिमूव भी कर रहा हूँ इसको। ठीक है, आर्प, ये देखेगा भाई रिक्वेस्ट, आर्प रिक्वेस्ट में क्या है वो देखना, आर्प रिक्वेस्ट में क्या लिखा होता है, मैंने ये लिखा हुआ था। ठीक है, आर्प रिक्वेस्ट में चीज डिटेल से ओपन करेगा, ये देखेगा अच्छा ये क्या है, 1 है। 1 का मतलब क्या है, ओ रिक्वेस्ट मैसेज। ठीक है, 1 देखते ही वो समझ जाएगा रिक्वेस्ट मैसेज है, इसको अब रिप्लाई भी करना है। ठीक है, अभी क्या करेगा, इसका रिप्लाई करेगा, रिप्लाई, रिप्लाई में क्या होगा, 10.2। अच्छा, जैसे ही देखेगा ना 10.1, अच्छा 10.1 से आया और उसका मैक क्या है, ओ ए, ये अपनी आर्क टेबल में एंट्री क्रिएट कर लेगा, आर्क टेबल में एंट्री क्रिएट कर लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना, कहाँ की वो टेबल, ऊपर है ना, यहाँ पे क्या करेगा, अपनी टेबल में एंट्री कर लेगा। क्या करेगा, कर लेगा 10.1.1 है, और ओ है उसका क्या है, मैक। ठीक है, अभी इसको रिप्लाई देगा। ठीक है, सोर्स क्या हो जाएगा, 10.2, 10.2 हो जाएगा ना, 10.2 रिप्लाई कर रहा है। डेस्टिनेशन किसको कर रहा है रिप्लाई, 10.1 को। सोर्स में क्या है, खुद का ओबी, और डेस्टिनेशन में क्या है पता ही है, ओ ए। ठीक है, और क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। ठीक है, रिप्लाई के लिए ऑपकोड क्या होता है भाई, 2। ठीक है, ये 2 फॉर रिप्लाई। ठीक है, रिप्लाई मैसेज ताकि पता लग जाए। अब ये किसको हैंड ओवर चला जाएगा, आज का मैसेज L2, लेयर 2, यानी कि लेयर 2 पे कौन बैठा है, अर्पा। तो अर्पा क्या करेगा, अपना इथरनेट हेडर अटैच कर देगा इसमें, आर्प रिप्लाई में। तो यहाँ पे रिप्लाई डाल रहा हूँ, सिंपल रिप्लाई प्लस क्या, इथरनेट हेडर। ठीक है, इथरनेट हेडर में क्या होगा, जो ये रिप्लाई होगा, क्या होगा भाई, 10 डॉट, क्या है, 10.2 है, प्लस 10.1 है, डेस्टिनेशन में ओ बी है, सोर्स ओ है डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज ऐड होंगी, और कहाँ जाएगा ये भाई, L1 पे जाएगा। वही प्रोसेस है ये, जैसे OSI बताया था। ठीक है, लेयर 1 पे जाएगा, लेयर 1 लैन कार्ड पे चला जाएगा, वहां से बिट बाइट की फॉर्म में जाके कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा भाई, बी के पास। क्या है ये, रिप्लाई मैसेज। ठीक है, ए को रिप्लाई मिल जाएगा। ए क्या करेगा भाई, इसको ओपन कर लेगा, यहाँ पे एक टाइप फील्ड भी लगेगी ना। ठीक है, ए के पास ये पहुंचा। ठीक है, उसने इथरनेट हेडर अटैच हटा दिया, टाइप फील्ड में देख लिया कि अर्पा के पास जाना है।
ठीक है, यहाँ से ये जाएगा अरपा के पास, अरपा के पास ये रिप्लाई जाएगा, और रिप्लाई में क्या था, अरपा के रिप्लाई में क्या था, देखो भाई देखो, ये था भाई। तो उसे पता लग जाएगा कि भैया सामने वाले का मैक क्या है, ओ बी है। वो अपनी क्या करेगा, आर्क टेबल में क्या कर लेगा भाई, एंट्री ऐड कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 10.1.1.2 और ओ बी। ठीक है, ठीक है। अब तो क्या करेगा, अब तो भाई जो प्रोसेस होल्ड पे डाला हुआ था ये, अब तो डेस्टिनेशन में एक मिल गया ओ बी, ये ओ बी है। यहाँ पे क्या होगा, डेस्टिनेशन में अटैच कर लेगा। अब आर पार ने जो प्रोसेस होल्ड पे किया था ना उसको रिज्यूम कर लेगा भाई। अब दोबारा आ जाते हैं, हमें डिटेल मिल गई है नाउ। ठीक है, ये कौन करेगा, आर पार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक मिल गया। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ये कहाँ जाएगा भाई, ये इसमें फ्रेम के पास जाएगा। ठीक है, ये लैंड कार्ड पे जाएगा। फ्रेम बन गया। अब तो पहले फ्रेम नहीं बन पा रहा था ना, वो भी नहीं था, ये लैंड कार्ड पे जाएगा 0101 की फॉर्म में। वहाँ रिसीव कौन करेगा इसे, ऑन बी एंड लैंड कार्ड करेगा। लैंड कार्ड में क्या जीरो, ये 01 से कन्वर्ट होगा किसमें, फ्रेम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये फ्रेम आ गया। फ्रेम देखेगा भाई क्या है ये, किसके लिए भाई, ये आईपी प्रोटोकॉल के लिए, हटा देगा। ठीक है, कौन सा पैकेट है, एक आईसीएमपी का क्या है, पैकेट में क्या था, भूल गए, आईसीएमपी रिक्वेस्ट जा। ठीक है, इसका क्या मिलेगा अब, नाउ बी विल रिप्लाई, बी विल रिप्लाई। ठीक है, ICMP request, इसको रिप्लाई करेगा ये। ठीक है, तो रिप्लाई में देखना वो बिल्कुल सेम टू सेम मैसेज था ना, ये यही जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा ना। हाँ, और कुछ चीज़ें, ये रिक्वेस्ट की जगह रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, और ये दे कौन रहा है, टू दे रहा है, किसको दे रहा है, 10.1 को। 1 पे। यहाँ पे बना टाइप है यहाँ पे। ठीक है, रिप्लाई मिल जाएगा। अब तो रिप्लाई मिल रहा है आपको, ऐसी रिप्लाई मिल रहा है, ऐसी रिप्लाई मिलेगा ये। ऐसे वर्क करता है क्या, आर पर पिंग। कोई डाउट हो तो बताओ, दोबारा समझाऊं एक बार। हाँ, एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी। ठीक है, रुको एक मिनट।